Hello students, today we are covering our next topic of hematological disorder, that is hemophilia. So let's start. So what actually hemophilia is? As the word is itself indicating hemo, it is related to blood. So hemophilia is a kind of inherited disorder, a clotting disorder, in which a person does not develop a proper clot and the bleeding does not stop after a long period of time also. This is due to the lack of certain type of clotting factors which is required for clotting of the blood as it is present in normal person. एक नॉर्मल पर्सन में कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है विद इन फ्यू मिनट्स, लेकिन इस टाइप के डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर कैरी करने वाले इंसान में जल्दी से क्लॉटिंग नहीं होती है and prolonged bleeding रहती है and even it can be fatal and it can even lead to death. Even a small cut leads to excessive loss of blood, as you can see in the figure. Now talking about the basic symptoms. Then before that I would like to tell you some more proper things about the hemophilia. What actually hemophilia is. तो हीमोफीलिया की बात करें तो जो नॉर्मल हमारा कास्केट रहता है ब्लड कोएगुलेशन का, वो क्या होता है, हमें कोई इंजरी हुई तो कुछ टाइम के बाद क्या है, वो इंजरी अपने आप वहाँ से ब्लड रुकना बंद हो जाता है. उसे हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस, यानी कि स्टॉपिंग ऑफ ब्लड. अब हीमोफीलिक कंडीशन में क्या होता है, ये वाली हीमोस्टैसिस जो प्रोसेस है ये इम्पेयर्ड रहती है. इसकी वजह से क्या है, ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहती है हमारी. एक नॉर्मल इंजरी की बात करें तो क्या है, अगर ब्लड वेसल में कोई इंजरी हुई, हमारी एंडोथेलियम में ट्रॉमा या इंजरी कोई हुई, तो उसमें क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा. वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है. उसके बाद क्या है, वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं उस इंजर्ड पार्ट पे और एक्टिवेट हो जाती हैं. एक्टिवेट होने की वजह से हम इसे बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टैसिस. कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड में फ्लो करते रहते हैं, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर. अब वो क्या है, कुछ टाइप के प्रोटीन्स के द्वारा क्लीव होते हैं. क्लीव होने के बाद क्या है, वो बाइंड होते हैं हमारे फाइब्रिनोजन के साथ. फाइब्रिनोजन के साथ बाइंड होने के बाद वो इंजरी की साइड पे जाके एक हार्ड कोट बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिन, जिसे मोस्टली हिंदी में हम बोलते हैं खुरंटाना. ये हमारा होता है सेकेंडरी हीमोस्टैसिस. तो हीमोफीलिया में क्या है, हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टैसिस दोनों डिस्टर्ब्ड और ऑल्टर रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहती है हमारी. सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में हमारे सबसे पहला सिम्टम आता है easy bruising, hematomas, excessive bleeding with small kind of cut or surgery, tooth extraction में oozing, gastrointestinal bleeding, hematothrombosis, bleeding between the joint spaces. ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं हमारे. इनहेरिटेंस पैटर्न की बात करें तो बेसिकली क्या है, ये एक टाइप का म्यूटेशन होता है एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स का, जो मोस्टली हमारे मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है क्योंकि हमारे पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. वहीं बेसिकली विमेंस में क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो विमेंस में इतनी जल्दी हीमोफीलिया होने के चांसेस नहीं रहते हैं. तो मोस्टली जो हमारा फादर हैं, जो फादरी फिगर है, वो हमारा एक कैरियर हो गया, एक डिफेक्टेड फादर हो गया. वो क्या है, वो इनहेरिट कर सकता है अपने आने वाली जनरेशन में इस डिजीज़ को. वेयर फीमेल्स डज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ कैरियर्स एज फादर ऑफ मेल फिगर्स आर. नेक्स्ट बात जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग अ वुंड इंजरी और कट और सर्टेन टाइप ऑफ इंजरी और सर्जरीज. इंटरनल ब्लीडिंग एक्सेसिव अमाउंट में रहती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग ड्यू टू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा और इंजरी.
इट इज ऑल ड्यू टू सर्टेन लैक ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। पैथोफिजियोलॉजी की अब बात करते हैं। तो जैसा कि हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स में पढ़ा है, क्लॉटिंग क्राइटेरिया में पढ़ा है, दो तरीके के हमारे पाथवेज होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारा तब एक्टिवेट होता है जब हमारा कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा या इंजरी होती है हमारे बॉडी पे। इंट्रिंसिक हमारा कोई इंटरनल इंजरी या ब्लीडिंग होगी, तब इंट्रिंसिक पाथवे हमारा एक्टिवेट होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या है, हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 7 एक्टिवेट होता है और वो बाइंड होके बनाता है एक्टिवेटेड 7A। 7A बाइंड होता है हमारा सेकेंड ए के साथ, जो कंबाइन होने के बाद एक्टिवेट करता है हमारा, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है हमारा 10A में। 10A अल्टीमेटली बाइंड होता है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड, जो कि एक्टिवेट होता है सेकेंड ए में। सेकेंड ए बाइंड होता है हमारे जाके फाइब्रिनोजन के साथ। फाइब्रिनोजन अल्टीमेटली बनाता है फाइब्रिन, जो कि उसके बाद बाइंड होने के बाद क्या बनाता है, एक स्टेबल क्लॉट। ये हमारा रहता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या है, हमारा एक्टिवेशन होता है 12A से, 12 क्लॉटिंग फैक्टर 12 से बनता है 12A, 9 से 9A, 9 से 9A, 10 से 10A, और ये कंबाइन होता है हमारे 8A के साथ, जो अल्टीमेटली किसे एक्टिवेट करते हैं, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 10A को। फिर वही कास्केड रहता है, सेकेंड है हमारा बाइंड हो जाएगा जाके फाइब्रिनोजन से, फाइब्रिनोजन से ही कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में। ये एक नॉर्मल कास्केड रहता है हमारा क्लॉटिंग का। हीमोफीलिया की कंडीशन में क्या रहता है, हमारा जो ये क्लॉटिंग फैक्टर 7A और 10A है, ये दोनों डिस्टर्ब रहते हैं। दोनों डिस्टर्ब मतलब क्या, ये फंक्शनल नहीं रहते हैं, इनमें कोई म्यूटेशंस हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए हमारा 9A इफेक्टेड है तो हम इसे बोलेंगे हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए होता है जब हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 8A की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। बी कब होगा, जब हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 9A की डेफिशिएंसी हो जाती है। और हीमोफीलिया सी हमारा रहता है डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11। इन तीनों को अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ये नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी होती है हमारी हीमोफीलिया की। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए एज सच तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम बॉडी में इंड्यूस करा सकते हैं, कुछ इंट्रावेनस सॉल्यूशंस या इंजेक्शंस के थ्रू, जिसके थ्रू हम इसे ईजिली तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें और कवर अप कर सकें। इवन सम काइंड ऑफ intravenous injections are also available to recover from the condition. नेक्स्ट हम बात करते हैं अब थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया क्या है, एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है। अब जब एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ सिंथेसिस होगा तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ओवरऑल बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा और ऑक्सीजन की कमी भी होगी बॉडी में। तो एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है दो टाइप के हमारे मोस्टली डिफेक्टेड ग्लोबुलिन्स का सिंथेसिस होता है, मतलब सिंथेसिस होता ही नहीं है। हमारे दो ग्लोबिन प्रोटीन जिनका नाम होता है अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, जो क्या है हीम मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। तो थैलेसीमिया में क्या है, डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होगा। दो तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, ये दो तरीके से डिवाइडेड है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के केस में क्या है, अल्फा ग्लोबुलिन में डिफेक्ट होगा, उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। बीटा ग्लोबुलिन में बीटा ग्लोबिन का फॉर्मेशन और डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्शन होता है। मोस्टली हमारा हीमोग्लोबिन क्या है, चार टाइप के ग्लोबिन चेन से बनके बना होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा।
ये 4 तरीके के ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा में डिफेक्ट हो जाता है हमारे, जिसकी वजह से क्या है, अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं होता है और डिफेक्टेड होता है। ये होता है हमारे डिफेक्टेड क्रोमोसोम्स की वजह से, जो हमारे इनहेरिटेड रहते हैं बोथ ऑफ द पेरेंट्स से। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले इसमें आता है पेल स्किन, वीकनेस, फटीग, एनलार्ज स्किन, लिवर, हेमाटोमेगली, हाई ब्लड प्रेशर, जॉन्डिस, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले थैलेसीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फोलेट सप्लीमेंट्स के थ्रू इसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इवन सम एक्स्ट्रा कंडीशन में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं कुछ टाइप के चिल्ड्रंस के केस में। इवन वी यू गो फॉर चिलेशन थेरेपी टू रिमूव द एक्सेस आयरन फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया की। तो बीटा थैलेसीमिया भी क्या है, डेफिशिएंसी है हमारे बीटा ग्लोबिन चेन्स की। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हीमोग्लोबिन में हमारे 4 ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं, उनमें से एक बीटा ग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो कंडीशन डेवलप हो रही है उसे हम नाम देते हैं बीटा थैलेसीमिया। ये भी एक टाइप का ऑटो रिसेसिव डिसऑर्डर है जो दोनों डिफेक्टेड क्रोमोसोम्स की वजह से हो रहा है, जो हमें पास ऑन हो रहा है हमारे पेरेंट्स से चिल्ड्रन में। मोस्टली ये 3 टाइप्स का होता है, माइनर, इंटरमीडिएट, मेजर, जो हमारा डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्रोमोसोम में, कितने क्रोमोसोम्स डिफेक्टेड है। माइनर में 1 क्रोमोसोम है, इंटरमीडिएट में 2, मेजर में 2 से ज़्यादा। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सेम पैथोफिजियोलॉजी रहती है हमारी अल्फा और बीटा की। पर अल्फा के केस में हमारा अल्फा में डेफिशिएंसी रहती है और बीटा की डेफिशिएंसी रहती है, जिसकी वजह से क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है, जिसकी वजह से क्या है, आरबीसीज का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं रहता और टिश्यूज़ में हाइपोक्सिया की कंडीशन भी डेवलप होती है। इवन दो destruction of RBCs causes occlusion at different places in the body, जिसकी वजह से क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीजेस होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में वही आपके आते हैं पेलोर, ग्रोथ रिटार्डेशन, रिकरेंट इन्फेक्शंस, एनलार्ज स्पीन एंड लिवर, फ्रेजिलिटी, स्केलेटल डिफॉर्मिटी। ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया था आपको, ट्रीटमेंट में हम चिलेशन थेरेपी के थ्रू एक्स्ट्रा आयरन को रिमूव करते हैं बॉडी से। कुछ टाइप की ड्रग यूज़ होती हैं, डेफोरक्सामीन, डेफोरिक्साफिक्स एंड डेस्फेरॉल chelates iron by forming a stable complex that prevents the iron from entering into further chemical reaction। ये कुछ टाइप की ड्रग्स और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स के थ्रू हम क्या है, इस कंडीशन से रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू।